गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा का दिनों दिन इसकी उन्नति होती जा रही है और हम लोगों को बहुत से क्लैरिटी आ रही है, जो भी हमारे डाउट्स हैं या धीरे धीरे हमारे सारे डाउट्स इस बुक के साथ में क्लियर हो जाएंगे जो डेथ को लेके हैं। सो सभी दोस्तों को जो YouTube से जुड़े हुए हैं और जो हमारे Zoom में हम लोगों के साथ में हैं, सभी को मैं नम्रता अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। और आज हम सबसे पहले स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो स्वाध्याय की जर्नी के लिए हम अपनी प्यारी सी प्रकृति मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं। मैम, वेलकम टू यू and over to you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू नम्रता जी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को प्रकृति मिश्रा करते हैं दिल से नमस्कार। जैसे कि नम्रता मैम ने अभी बताया कि आज हमारा पहले स्वाध्याय होगा, उसके बाद में ध्यान होगा। स्वाध्याय में हम चलते हैं। आज हमारा अध्याय है 7 और 6 में हमने हमारी प्यारी सी जो नम्रता मैम है उन्होंने हमें बताया था कि कैसे कैसे जब हम सूक्ष्म यात्रा पे जाते हैं तो कितनी ऊपर श्रेणी होती है, कितने खंड होते हैं, 7 खंड होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और किसमें क्या क्या होता है ये सब हमें बताया था। तो चलिए चलते हैं आज अध्याय 7 में। तो जो पीटर जी होते हैं वो पूरी सूक्ष्म यात्रा करके आते हैं और उसके बाद में आके सो जाते हैं। और वो मॉर्निंग में इतना फ्रेश उठते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ और इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। और वो अपने उन्हें याद था कि इंडियन मॉन्क ने बोला है कि उनको नोट्स बनाने के लिए, तो वो नोट्स बनाते हैं। उसके बाद में नोट्स बनाने के बाद उनकी नजर जाती है अपनी फ्रेंच घड़ी के ऊपर। उसमें वो देखते हैं 9:42 हो रहा है और वो फिर गोली खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे क्योंकि वो पहले से भी उनको इतने अनुभव हो चुके हैं शरीर से बाहर निकलने के, तो वो आराम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि मेरा शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वो अपने बेड के इधर से उधर टहल रहे हैं। वो अपने जो फ्रेंड रहते हैं इंडियन मॉन्क उनका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मॉन्क है वो कभी भी लेट नहीं होते, बट आज वो थोड़ा सा लेट थे। तो वो यही सोच रहे थे ऐसा तो नहीं कि वो ना आए, मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। तो फिर इंडियन मॉन्क आते हैं वो उनसे पूछते हैं कि हाँ आज तो आपको लेट हो गया। तो कहते हैं हाँ आज हुआ ये कि एक मेरा दोस्त था और वो काफी टाइम से बीमार था, बेड पे था, बट वो मरना नहीं चाहता था और उसको मैं पूरा उसको समझा के आया हूँ, तो उसने अपनी बॉडी वेकेट करी, इसलिए मुझे लेट हो गया। फिर इंडियन मॉन्क कहते हैं चलो अब हम अपनी यात्रा पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे आपके शहर से, हम लंदन से स्टार्ट करते हैं। वो लोग चाहते हैं अपना आराम से सूक्ष्म सूक्ष्म बॉडी में लंदन जाते हैं। उसके बाद में वो एक हाइड पार्क है वहां पे उतरते हैं। तो जो पीटर जी होते हैं वो तो बहुत सारी भीड़ होती है, वो भीड़ में चलते हैं तो फिर से वही उनको लगता है कि वो जिसके पास से निकलते हैं उसको एक हवा का झोंका सा लगता है, बट वो किसी को सॉरी नहीं बोल सकते। और जो इंडियन मॉन्क होते हैं वो 15 फुट हाइट पे ही चलते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो उसके बाद में वो भी जो पीटर जी होते हैं वो भी ऊपर ही उनके साथ चल देते हैं। तो फिर उन्हें हाँ इंडियन मॉन्क ने कहा कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर उन्हें चलने को कहा। उसके बाद में वो देखते हैं कि चलो यहाँ पे एक सर्कस लगा हुआ है, उसका नाम होता है पिकेडली सर्कस। तो वो पिकेडली सर्कस के लिए नीचे उतरते हैं, उसमें थोड़ा लेट होता है। तो वो ट्रकेडो रूम, एक रूम होता है जहाँ पे उसका नाम होता है ट्रकेडो, वहां पे विश्राम करते हैं। बट वो देखते हैं वहां पे तो कोई अभी है ही नहीं, तो वो वहां से वेट करते रहते हैं। फिर और लोग आते हैं, धीरे धीरे भीड़ होती है, फिर वो निकल आते हैं वहां से। उसके बाद में इंडियन मॉन्क कहते हैं चलो ये तो उसमें उनका हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं।
जो इंडियन मॉन्क होते हैं वो पीटर जी का हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि मैं जैसे जैसे कहूँ, है ना, वो आप करना, और डरना नहीं है, जो भी हो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप वापस अपने शरीर में चले जाओगे। तो वो कहते ठीक है। फिर क्या होता है कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, धीरे धीरे जो कमरे का दृश्य था वो चेंज होने लगता है। जो दीवारें होती हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती हैं, और थोड़ी देर में वो देखते हैं कि मैं एक बहुत खुली जगह में आ गया हूँ। एकदम अच्छा सा वातावरण है वहां पर। ना तो कोई रोड है, ना तो कोई गैरेज है, ना गाड़ियां हैं। नहीं, रोड है पर ना बसें हैं, ना गाड़ियां हैं, ना गैरेज है। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जब रोड है तो बस और गाड़ियां क्यों नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे तो क्योंकि ये सूक्ष्म तल का सेकंड खंड है, तो किसी को कोई जरूरत नहीं है। सब कल्पना मात्र से होता है, जिसकी जो इच्छा होती है वो पा लेता है, वहां चला जाता है। तो सब अपने इच्छा के अनुसार हर जगह आ जा सकते हैं, तो हमें ऐसी जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारी दुकानें भी हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, पूजा पाठ की दुकानें हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जब पैसे की कोई पैसे नहीं चलते ना वहां पे, तो कि जब यहाँ पैसे नहीं चलते तो दुकानों से क्या मतलब है, और दुकानों की जरूरत ही क्या है, सब तो अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं। तो इंडियन मॉन्क बताते हैं कि जब नीचे पृथ्वी से लोग आते हैं उनकी इच्छा कहीं ना कहीं रह जाती है, बहुत सी सारी चीजों को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा शक्ति से अपनी दुकानें बनाते हैं, होटल भी खोल लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वहां पर चर्च भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी हैं, कि जो नीचे पूजा नहीं कर सका तो वो वहां पे अपनी इच्छा शक्ति से अपने इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जितना फर्स्ट डायमेंशन में जो फर्स्ट श्रेणी थी जिसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी, वहां पे इतनी ज्यादा शोरगुल भी था थोड़ा, तो वो जब सेकेंड तल में पहुंचते वहां पे थोड़ा कम होता है। वहां पे इतना नहीं होता है, वहां विविधता कम होती है। और वहां पे हमने ये भी देखा कि वहां फिल्में भी बनती हैं और होटल भी हैं, और वो वहां पे जो लोग हैं जो पृथ्वी से जाते हैं वो आराम से वहां पे इंजॉय कर रहे हैं, वहां का आनंद लेते हुए। फिर इंडियन मॉन्क फिर से कहते हैं चलो अब यहाँ का आपने देख लिया, अनुभव कर लिया है, चलो हम तीसरे डायमेंशन में चलते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि आप हाथ पकड़िए, और वो फिर क्या होता है कि चारों तरफ का वो धीरे हाथ पकड़ते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो धीरे धीरे वो उधर चारों तरफ का जो नजारा होता है वो बदल जाता है। फिर से उसकी जो दीवारें होती हैं वो एकदम से धुंधली पड़ने लगती है, आसपास का वातावरण पूरा धुंधला पड़ने लगता है। और अब वो एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे कुंज और गुल्म बने हुए थे। अब वो कहते हैं कि इंडियन मॉन्क कहते हैं पीटर जी से कि तुम अब कल्पना करो कि तुम एक बहुत बड़े से बाग में आए हो जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, इस टाइप से आए हो। तो वो कल्पना करते हैं, आगे चल के वो देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी हवेलियां भी हैं, जैसे इंग्लैंड में रहती थी पुरानी पुरानी हवेलियां, बहुत सुंदर सुंदर सी, जो जिसमें महारानियां रहती थी। उसके बाद में वो आगे चलते हैं। फिर ये सब पीटर और इंडियन मॉन्क है वो चलते जा रहे हैं फटाफट और देखते जा रहे हैं। वो आगे चलते हैं तो फिर वो देखते हैं कि एक वहां पर क्योंकि वो ऊपर ऊपर चल रहे हैं और नीचे नीचे काफी ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ी हैं वो दिख रही हैं, घाटियां उनको दिख रही हैं। तभी उन्हें दिखता है कि कुछ लोग हैं जो इकट्ठे खड़े हुए हैं, झुंड बना के खड़े हुए हैं, लमसम 100 100 लोग करके झुंड बना के खड़े हुए हैं। ऊपर से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता है, तो वो नीचे जाते हैं। नीचे जाके देखते हैं तो एक पेंटर थे, वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, और वहां पे लोग उस पेंटिंग को देख रहे हैं, कुछ लोग उस पेंटिंग को सीख भी रहे हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे तो कलर्स भी नहीं होते हैं, तो क्या है वो अपनी इच्छा शक्ति से
वो जो पेंटिंग है, ना तो उनके पास पेंसिल है ना कागज है, बट वो पेंटिंग बना रहे हैं। और कितनी बड़ी पेंटिंग है, 50 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी। वो जो पेंटिंग बना रहे हैं वो अपनी इच्छा शक्ति से बना रहे हैं। जैसे जैसे वो सोचते जाते हैं वैसे ही वो पेंटिंग तैयार होती जाती है। जैसे वो कलर सोचते हैं वो कलर उसमें उभर आते हैं। उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो कंसंट्रेशन पावर है, कभी मिक्सअप हो जाता है ना, हम लोग सोचते हैं अच्छा यहाँ येलो करें नहीं रेड कर दें, इस तरह से होता है ना। तो जो मिक्स हो जाता है तो वहां पे उनकी पेंटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो वो फिर से उसको इरेज करके और फिर से अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके फिर बनाते हैं। तो और बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं पेंटिंग्स वगैरह में, वो क्या करते हैं, वहां पे सीख रहे होते हैं, बट उनकी अभी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनके अभी कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम होती है, क्लैरिटी कम होती है। तो वो सीख रहे होते हैं। फिर क्या होता है, आगे वो आगे जाते हैं, और आगे जाकर पीटर को ये तो बहुत अच्छा लगा, पेंटिंग वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था बहुत सुंदर लगी पेंटिंग। खड़े होके बहुत देर तक वो देखते भी रहते हैं। उसके बाद में वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक और झुंड मिलता है। तो वहां पे देखते हैं कि जो लोग हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उनको वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं तो वो देखते हैं कि ये बजा रहे हैं, इनका नाम था जॉन स्टार्स। वो देखते हैं अरे इनकी तो अभी जल्दी ही इनका डेथ हुआ है और ये यहाँ पे हैं। और वो जो जॉन स्टार्स होते हैं, वो जो पास में उनके एक नदी बह रही होती है, तो वो जो नदी है, जो पेड़ों जो चिड़िया बोल रही है, वो उनसे मिलती जुलती म्यूजिक बजा रहे थे। मतलब जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही वो उसको बचा रहे हैं। उसके बाद में जो फिर वो देखते हैं पीटर की कोई दो लोग हैं वो दूर से आ रहे हैं, जिनकी आकृति कुछ स्पष्ट नहीं है। जो धुआं धुआं रहता है ना, वो धुआं धुआं टाइप टाइप का है, जैसे भाप निकलती है ना, तो वो आकृति बन रही है फिर हट रही है, इस टाइप के दो लोग आ रहे हैं। बट जब इन लोगों को देखते हैं जो इंडियन मॉन्क और उनको, वो थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। तो पीटर कहते हैं कि ये तो हमें देख के मतलब चले गए, क्या हो गया, डर गए? तो फिर इंडियन मॉन्क बताते हैं नहीं ये डरे नहीं है। ये क्या है, ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते किसी, आप हम लोग पृथ्वी लोक से आए हैं तो इनको पता है। तो ये लोग बहुत हायर डायमेंशन से आए हैं, तो ये लोग ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर उनको एक और बहुत अच्छी 50 फीट की दूरी पर एक और म्यूजिक सुनाई देती है। फिर वो वहां की तरफ चलते हैं। फिर वहां पे जो लोग इन्हीं के डायमेंशन के थे, जो धुएं वाले जैसे लोग थे, वही कोई यहाँ पे बैठ के म्यूजिक बजा रहे थे। तो ये पीटर को बहुत ही अच्छा लगता है। और वो वहां पे कहते हैं, वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं नीचे जाके मैं सबसे पहले म्यूजिक सीखूंगा। उनको वो मतलब म्यूजिक एकदम से डिफरेंट लगती है। वो उन्होंने कभी म्यूजिक सुनी ही नहीं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में वो लोग जाते हैं एक पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी की तरफ उसमें एक हवेली होती है। वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली में हवेली में जाते हैं, एक गाइड आता है उनको अंदर, जैसे वो लेके जाते हैं तो वहां पर एक वहां भी एक व्यक्ति होता है जो वाद्य यंत्र बजा रहा होता है। वहां पे इंडियन मॉन्क और पीटर जी दोनों लोग बैठते हैं, उसको सुन रहे होते हैं। इंडियन मॉन्क ने फिर पीटर से कहा कि ये जो बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ये नीचे जब ये थे तो ये बहुत ज्यादा बीमार थे, और ये अपने मन से बहुत ज्यादा कर नहीं पाए जो इनको करना था, जो इन्हें मतलब सीखना था ये नहीं सीख पाए, इसलिए ये इस डायमेंशन में आकर अब ये यहाँ पे सीख रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा थर्ड जो श्रेणी है, डायमेंशन है जो थर्ड, वहां पर अधिकतर म्यूजिक के कंपटीशन होते रहते हैं। तो इसलिए वहां पे जो म्यूजिशियन है काफी अच्छे अच्छे म्यूजिशियन होते हैं।
उसके बाद में वहां पर वो जो उसकी इंडियन मॉन्क होते हैं, वो पीटर को पूरा वहां का जो सुंदरता होती है उसको पूरा वर्णन करते हैं। अब पीटर इतने सारे पहले भी वो डिसाइड कर चुके थे कि मुझे तो नीचे जाके म्यूजिक सीखना है, अब उन्होंने ये वाली और म्यूजिक सीखे नहीं, अब तो मुझे पक्का म्यूजिशियन ही बनना है, वो ये डिसाइड कर लेते हैं। उनको यहाँ पे आके यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग और जो शांति थी और जो हैप्पीनेस थी वो उनको यहाँ की बहुत अच्छी लगी, तो वो डिसाइड कर लेते हैं। फिर पीटर ने वहां पे ये भी देखा कि वहां पे जो कला क्षेत्र का है वो स्कूल्स भी हैं थर्ड डायमेंशन में। अब क्या करते हैं कि अब इंडियन मॉन्क बोलते हैं पीटर से, हाँ, फिर वो क्या करते हैं, वो तीसरी मंजिल पे जाते हैं और तीसरी मंजिल पे वो जाते हैं तो वहां पे एक पेंटिंग हो रही होती है, वही हवेली के अंदर अभी वो घूम रहे हैं, तो हवेली के अंदर फिर वो तीसरी मंजिल पे जाते हैं, फिर वहां पे एक पेंटिंग हो रही है और हम्म उसके बाद में वहां पे वो पेंटिंग देखते हैं और जो म्यूजिक की चीजें होती हैं वो वहां पे देखते हैं, उनको वो भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इंडियन मॉन्क कहते हैं कि ऐसा है पीटर जी कि अब आप जाओ, मतलब अब आप करो और आप सेपरेट अपना टहलो और मैं अलग जाता हूँ, ऐसे बोल देते हैं। तो पीटर जी कहते हैं ठीक है। पीटर भाई जाते हैं, वो फोर्थ फ्लोर पर चढ़ते हैं। तो जब वो वहां पे, अब क्या है यहाँ पे वो उस जो दरवाजा है उसको वो पार नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसको वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, जो वहां का मेटालिक जो है चीज है। दरवाजा खोलते हैं, वो देखते हैं कि कोई एक लड़की बैठी हुई है सामने जो पियानो बजा रही है। उनको कुछ देख के ऐसा लगा कि अरे, फिर वो लड़की पीछे जब पलट के देखती है तो वो शॉक हो जाते हैं। और वो उस लड़की का नाम होता है डेफनी हिलियर, और एक्चुअल में होता क्या है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। 1935 में वो पीटर जो होते हैं वो उनसे शादी करना चाहते हैं, बट पीटर की जो आर्थिक स्थिति होती है तो उसकी वजह से वो उसको प्रपोज नहीं कर पाए कि अगर मैं इसे शादी कर लेता हूं तो मैं इसको कैसे रखूंगा। तो ये इच्छा कहीं ना कहीं उसकी दबी रहती है, बट वो प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, बहुत प्यार करते हैं। वो जब उसको देखते हैं तो उसको इतनी खुशी होती है कि अरे, मतलब इतने दिन बाद उसको अपना प्यार दिखा है, तो वो उसको पहले वो डियर करके ही उसको बुलाते थे, मेरी प्रिय, इस तरह से। तो वहां भी देखते हैं कि अरे प्रिय तुम यहाँ, अच्छा डेफनी को तो पता होता है कि हाँ अभी तो ये भौतिक शरीर में है, अभी इनको कुछ नहीं हुआ। तो वो भी चौंक जाती है कि अरे आप यहाँ कैसे आ गए। तो पूरी कहानी जैसे शुरू से होती है कि उनका जो भाई खत्म हो गया था चार्ल्स, तो वो पूरा बताते कि ऐसे चार्ल्स नहीं रहा, अब सूक्ष्म जगत में आ गया है, हमारे ही साथ में है। और पूरी उनको शुरू से लेके लास्ट तक वो स्टोरी बताते हैं। उसके बाद में ये लोग बातें करते रहते हैं, काफी टाइम हो जाता है। फिर इंडियन मॉन्क आते हैं। ओके, फिर इंडियन मॉन्क आते हैं और इंडियन मॉन्क कहते हैं कि अच्छा चलो तुम लोग मिल लिए। तो कहते हैं हाँ। फिर कहते हैं मैंने इसीलिए आपको छोड़ा था, मैं क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत के ऊपर काम करता हूँ, और मैं भी चाहता तो मैं आपको सीधे लेके आ जाता, बट उसमें आपका कोई काम नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। तो आप अपने कर्मों के द्वारा आप आए हैं और आपने अपने प्रेम को पाया है। और ये आपने अपने प्रेम को इसलिए पाया है क्योंकि आपका जो प्रेम था वो अनकंडीशनल था। इसीलिए ये प्रकृति ने तय किया था शुरू से ही कि कैसे कैसे आपके भाई जाएंगे, कैसे आपको इंडियन मॉन्क से मिलना होगा, कैसे पहले आप उनसे पूरी स्टोरी सुनेंगे कि वहां क्या होता है, कैसे आप उस अनुभवों को प्राप्त करेंगे, और कैसे इसके बाद आप डेफनी से मिलेंगे। तो ये पूरी बात वो उनको बताते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो हमारी मीराबाई थी, उनको शुरू से बता दिया कि हाँ तुम्हारे पति तो गिरधर गोपाल हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस उन्हीं को माना, शादी भी हुई,
परिवार भी हुआ, बट सारी समस्याओं का सामना करते हुए वो लास्ट में, आज तक उनकी मृत्यु का कारण किसी को नहीं पता चला। ये भी नहीं पता है कि वो मरी कब थी, क्योंकि सबका मानना यही है कि वो कृष्ण जी में लीन हो गई, वो मिली ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे ही वो मिलते हैं, पीटर जो होते हैं वो डेनी क्या नाम उसका, डेफिल से मिलते हैं। अब इंडियन मॉन्क कहते हैं चलो अब हमारा तो भाई टाइम हो गया है, हम तो वापस चलते हैं, लेकिन हाँ अब तुम्हें इतना अनुभव प्राप्त हो गया है तो तुम अगर चाहो तो तुम आके इनसे मिल सकते हो। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर लगभग हर को सब को टच करता है। और अब हम आगे देखेंगे कि ये कब दोबारा मिलने जाते हैं, या थर्ड डायमेंशन फोर्थ डायमेंशनल में क्या होता है, फिफ्थ में क्या होता है, ये आगे वाले चैप्टर में हम जानेंगे। तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी, बहुत सुंदर स्वाध्याय। हम सभी को बांध के रखा आपने। और ये तो अल्टीमेट हो गया कि हमें लगता है कि लाइफ के बाद में, डेथ के बाद में फिर कोई लाइफ नहीं रहती है। लेकिन देखिए कि पीटर की जो गर्लफ्रेंड जो 1935 में जो निमोनिया की वजह से जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनको निमोनिया हो गया था, तो वो देखिए सूक्ष्म जगत में मिली उनको। सो डेथ के बाद में भी लाइफ है, ये हमें आज इस चैप्टर से सीखने को मिला। तो हमें अपना इंटरेस्ट बना के रखना चाहिए कला के प्रति। जितना हम अपनी रुचि बनाएंगे उतना हमें आगे की जर्नी में भी हमें हेल्प मिलेगी। और बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जो कुछ भी हो रहा है उसको ईश्वर का मान के कि जो हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, ये भाव हमारे अंदर होने बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी अब ध्यान की यात्रा के लिए अपनी प्यारी सी मास्टर शिखा मिश्रा जी को मैं इनवाइट करती हूँ। शिखा जी, आज आप हमें गहरे ध्यान में लेके चलिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू शिखा, थैंक यू प्रकीर्ति, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और ये बुक का जो वो सारांश लेके आए हैं ना आप लोग की, मतलब उसको पढ़ना तो बहुत ज्यादा टिपिकल है, समझना भी टिपिकल है, लेकिन आप जो जिस अपनी ओन लैंग्वेज में जो समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। थैंक यू। और आज का जो ध्यान है वो मैं ओमकार के ऊपर कराना चाह रही हूँ। ओमकार तो सभी जानते हैं कि हमारे भगवान शिव का है। तो इसमें जो है थोड़ी सी मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि 3 स्टेप जो हैं हम लेंगे। 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप में तो पहले हमें अपने मन में ही कहना है ओम को तेजी से। सेकंड स्टेप में हमें जो है अंदर से ही महसूस करना है, बोलना नहीं है, अंदर से महसूस करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम अपने भगवान शिव के बिल्कुल करीब में आ जाएंगे, ऐसा अनुभव करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना जिस तरीके से हम बैठते हैं उस तरीके से हम अपना पोजीशन ले लें, और ये फिंगर्स को अपनी जो है एक दूसरे में इस तरीके से फंसाना है और उसको गोद में रखना है। और अपने जो लेग्स हैं उनको क्रॉस करिए, और अगर किसी ने स्पेक्स पहन रखे हैं तो उसको प्लीज उतारिए, और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद करके नॉन स्टॉप ओम को बोलना है। 10 टाइम्स आप कंटिन्यू नॉन स्टॉप बोलेंगे ओम को। ऐसा करने से आपके मन में जो आने वाले विचार हैं वो कम होंगे और एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। क्योंकि आपके मन का शांत होना और एकाग्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
आप अपने शरीर में ओम शब्द को महसूस करिए। फर्स्ट स्टेप जिस तरीके से की थी उसी तरीके से सेकंड स्टेप में अब हम प्रवेश कर रहे हैं और ओम को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। अब हम अपनी थर्ड स्टेप पर चलते हैं। थर्ड स्टेप में कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल आप अपने अंतरात्मा में ये महसूस करिए कि हम भगवान शिव के करीब हैं। ओंकार हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। ओंकार आपके हर अंग से निकल रहा है। ओंकार से निकलने वाली किरणों को महसूस करिए। चमकीली रोशनी को महसूस करिए। हर रंग की किरणें, ओम से निकलने वाली हर रंग की किरणें आपको ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। उस ऊर्जा को ग्रहण करिए। आपके सर से लेके पांव तक चमकीली रोशनी। भगवान शिव का धन्यवाद करिए जो आज उन्होंने हमें ओम का दर्शन कराया है, अपनी छवि का दर्शन कराया।
अपनी सांसों में ओम को महसूस करिए। अपने हृदय की गति में ओम को महसूस करिए। आप दोबारा से 10 टाइम्स ओम ओम कंटिन्यू बोलिए। भगवान शिव को प्रणाम करिए। ओम को प्रणाम करिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपनी चेतना में वापस आने का प्रयास करिए। ओम की एनर्जी को अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखिए और उस एनर्जी को महसूस करिए। पूरे शरीर पर उस ऊर्जा को महसूस करिए। अपनी आंखों को खोलिए और भगवान शिव का ओंकार का हाथ जोड़कर धन्यवाद करिए। हमें ये शक्ति देने के लिए हे प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो आप मच सभी का शिखा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत
एनर्जी से भरा हुआ ध्यान। और सच में आज आपने हमें हमारे हृदय में जो भगवान शिव बसते हैं उनकी आपने हमें यात्रा करा दी, उनसे हमें मिला दिया। हमारी सांसों के द्वारा हमने अपने अंदर के जो भोले बाबा हैं उनको अनुभूति की है उनकी। इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया शिखा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू। तो ये शिखा, ये कंटिन्यू करने से ना, ये ओम जो है कंटिन्यू करने से विचार भी कम आते हैं। जैसे जो पहले एक बार और कराया था मैंने, इस पे इस तरीके से नहीं कराया था बट कराया था, तो उसमें विचार जो है बराबर आ रहे थे मन में, लेकिन इसमें जो कंटिन्यू नॉन स्टॉप जो करते हैं ना, उससे कम आते हैं, इधर उधर की आवाजें भी कम सुनाई देती। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से इसी समय एक बार फिर से ध्यान और ज्ञान के सत्र में फिर से मिलेंगे। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।